सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने टॉप से टॉप जीके के क्वेश्चन यूपी पुलिस की। आज से वापस विधिवत आपके क्लास आ जाएगी सुबह 7 बजे, मॉर्निंग में 7 बजे क्लास आ जाएगी। आपको लेना नहीं भूलना है, ठीक है। और एक क्लास शाम को 7 बजे आपके लाइव होगी। जीके प्लस हिंदी की एक क्लास आपके लाइव होने वाली। रोजाना रोजाना सारे प्रीवियस प्रैक्टिस सेट पेपर कराऊंगा, जिससे कि सिलेक्शन आपका 100% होने वाला है। उसके साथ मैथ और रीजनिंग क्लास भी मैं लाइव कराऊंगा, उसके साथ एक रिकॉर्डेड क्लास भी आपके लिए मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करूं। एक बार सभी भाई मेरे वीडियो को लाइक करके साथ में जुड़ जाएंगे। राज्यसभा को नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि राज्यसभा का अन्य नाम क्या है, यह आपको बताना है मेरे मित्र। विधान परिषद, वरिष्ठ सदन, उच्च सदन या निम्न सदन। देखो मेरे मित्र, यहां से जो हमारा उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च सदन कह सकते हैं। और जो क्या निम्न सदन, इसे कहते हैं हम लोकसभा को, ठीक है। अब राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, ठीक है, ठीक है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, आपको ध्यान रखना है। हर 2 साल में इसके क्या है, सदस्य चेंज होते रहते हैं। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन देखो कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा, ठीक है। ऐसा कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसके बाद आपका संपत्ति पर आपका मूल अधिकार नहीं है, यानी वो गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। बताओ मेरे मित्र, यहां से आपका उत्तर क्या होने वाला है, 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। तो यहां से आप जाओगे, जैसे कि आपके सामने 4 ऑप्शन है, 44वां या फिर 42वीं, 43वीं या फिर 45वीं। तो आप ऑप्शन नंबर ए पे जाओगे, जो बिल्कुल सही होगी 44वां। आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे देखो क्या कह रहा है। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, भारत का राष्ट्रपति। कौन होता है ये बताओ। तो कौन होगा, जल्दी बता दो, ठीक। तो हम कहेंगे प्रधानमंत्री, ठीक है। कौन है, मोदी, ठीक है। वित्त मंत्री सीता, क्या नाम है वित्त मंत्री का, जल्दी बताओ, सीतारमण। और इसका गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए, क्या कह रहा है। उपराष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? अच्छा क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति है उसको अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है। जैसे कि महाभियोग द्वारा, राज्यसभा के बहुमत द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यसभा के बहुमत पारित प्रस्ताव पर लोकसभा की स्पीकर स्वीकृति से, ठीक है। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की क्या योग्यता निर्धारित है? ठीक है। जैसे कि 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर रह चुका हो, बिल्कुल। 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो, बिल्कुल। थोड़ा बहुत अनुभव होगा ना, तभी तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति की नज़र में कानून बना ज्ञाता हो, ठीक है। कानून का ज्ञाता हो तो बिल्कुल हो सकता है, इनमें सभी हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सभी होगा यहाँ पर। फिर आप आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्या कह रहा है, जल्दी से बताइए, ठीक है। मालम नोबेल मंडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया था? जैसे कि पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 4 योजना है। पंचवर्षीय योजना कितने वर्ष की होती थी? 5 वर्ष की, ठीक है, 5 वर्ष की होती थी। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। फिर आगे आओ अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? ठीक है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जैसे कि चौथी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना या 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो किस पर जाओगे आप जाओगे यहाँ से ऑप्शन नंबर सी, 6ठी पंचवर्षीय योजना, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन पर।
गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? यानी पंचवर्षीय योजना से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, वो हम टारगेट लेके चलेंगे। जल्दी बताओ क्या होने वाला है यहाँ पर अपना उत्तर। द्वितीय, चतुर, पंच या छठी, कौन सी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी? किसकी ये बताओ तो? गरीबी उन्मूलन। तो मेरे मित्र आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी, पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन पर चलो। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आया है मेरे मित्र, इसका उत्तर क्या होने वाला है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ कब हुआ, ये आपको बताना है। आप कह सकते हो 1900, कौन सा? सभी पे 1900 लगा हुआ है, आगे क्या है ये बताओ आप। 86, 1982 में, 1984 में, 1986 में, 1991 में। क्या मेरे मित्र आपका उत्तर आएगा यहां से? आप कहोगे 1986 में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर इसका उत्तर दीजिए। सोने के जेवरों की शुद्धता के लिए सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का उपयोग किया जाता है? ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे कि सोना शुद्ध है या खराब, ये आप हमें बता सकता है। आप यहां से कहोगे हॉलमार्क। ठीक है, हॉलमार्क, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11 आया है। निम्न में से आयनित यौगिकों का गुण कौन सा है? ठीक है, आयनिक जो यौगिक है उनका गुण कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या उत्तर होगा बताइए। देखो इसमें हमारा उत्तर ही हो जाएगा इनका गलनांक, और कौन सा होगा, जैसे ऑप्शन ए बी सी डी। जल्दी बता दो, जल्दी बताओ इसमें उत्तर कौन सा होने वाला आपका। इनका गलनांक और कथनांक ऊंचा होता है। ऑप्शन नंबर आप यहां से सी पर जाओगे, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो। यदि किसी विलय का pH 7 बढ़कर 14 हो जाए तो विलय में आयतन सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, क्या दर्शाता है? जैसे OH, H, OH प्लस, OH। ठीक है, OH माइनस हो सकता है या फिर OH प्लस हो सकता है, H हो सकता है, H प्लस हो सकता है, क्या होगा? तो आप यहां से कहोगे ऑप्शन नंबर ए, OH माइनस। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, देखो क्या कह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने 13 आया है, इसका उत्तर जल्दी से बताइए। शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में वेस्ट स्टेट का नाम बदलकर किस भारतीय क्रिकेट दिग्गज को सम्मानित किया गया है? ठीक है, ये क्वेश्चन अभी ट्रेंड का चल रहा है, तो ये पेपर में आ सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसे आप रट लेना, आ सकता है। जैसे कि कोहली, धोनी, गांगुली, तेंदुलकर। ठीक है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी, सचिन तेंदुलकर, जो कि गॉड ऑफ क्रिकेट भी ने कहा जाता है। और 2014 में से इनको क्या किया गया? राज्यसभा का सदस्य भी नियुक्त किया गया था, बनाया गया था राज्यसभा का सदस्य सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो। भारतीय मानक समय यानी जिसे हम कहते हैं INT की, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जो रेखा है वो किस राज्य से गुजरती है? जैसे कि आप कह सकते हो आपके सामने नहीं गुजरती है, रेखा नहीं गुजरती है। जैसे कि आप कह सकते हो आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से या फिर उत्तर प्रदेश से। ठीक है, अगर नहीं गुजरती है तो आप कह सकते हो जैसे कि आंध्र प्रदेश से ऐसे रेखा गुजरती हो। ठीक है, अगर खड़ी रेखा गुजरेगी तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश आता है, उसके पास में इधर छत्तीसगढ़ आता है और इधर आंध्र प्रदेश भी आ जाता है। तो इस हिसाब से इसमें महाराष्ट्र नहीं आएगा, क्योंकि महाराष्ट्र भारत के इस नक्शे में इस कोने पे आता है। ठीक, यहाँ पर महाराष्ट्र आता है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का कैलोरीन मान न्यूनतम है? ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका कैलोरीन है वो न्यूनतम है? ठीक है, मान क्या है? न्यूनतम है। जैसे कि आपका उत्तर इसमें क्या होने वाला है, जल्दी बताइए। ठीक है,
तो ये रहेगा आज का आपका HW। इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करके देंगे आपका इसका उत्तर क्या आ रहा है। फिर आएंगे इस पर, हाइड्रोजन से चलने वाली शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? हाइड्रोजन से चलने वाली शहरी ट्रेनें, भारत, चीन, अमेरिका, ब्राजील। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसमें से एक आपका उत्तर है। क्या है आपका उत्तर? क्या भारत आया, चीन आया, अमेरिका आया या फिर ब्राजील आया? ठीक मेरे मित्र, यहां से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि आपका होगे चीन। फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ मेरे मित्र, इसका उत्तर क्या है? भारत की सबसे उत्तरी सीमा क्या है? ठीक है, कौन से अक्षांश पे? जैसे कि उत्तर प्लस दक्षिण होता है ना, तो अक्षांश आपको बतानी है। उत्तरी अक्षांश क्या है भारत की? तो हम कहेंगे 37.6 N अक्षांश। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर हम यहाँ से बी नहीं, हम जाएंगे ऑप्शन नंबर यहाँ से सी पर। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की? 2022 में भारत ने की, चीन ने की, नेपाल, चीन, भारत और थाईलैंड। क्योंकि भारत मैंने पहले इसलिए बोल दिया क्योंकि भारत इसका उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो और इसका उत्तर बताओ। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। ठीक है, कोई अगर पिछड़ा देश है उसकी विशेषता क्या नहीं है? जैसे आप कह सकते हो प्रति व्यक्ति निम्न आय, उच्च मृत्यु दर, उच्च निरक्षरता, प्राथमिक क्षेत्र, न्यूनतम अनुपात। श्रम अनुपात कितना? न्यूनतम होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ बताओ, इसका उत्तर बताओ 21 नंबर का क्या होगा? कोल इंडिया लिमिटेड, इसे हम बोल सकते हैं CIL का नया CMD किसे नियुक्ति की घोषणा किया गया है? नियुक्त की घोषणा की गई है, किसे नियुक्त किया जाएगा? ठीक है, उसका पीछे प्रसाद लगा देना, प्रसाद। कोल आया और प्रसाद। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या होगा ये बताओ? ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा समूह के तत्वों के परमाणु सरलता में इलेक्ट्रॉन पृथक करते हैं? पृथक करने का मतलब अलग होता है, तो इसमें हो जाएगा, जिसने क्वेश्चन हमें पूछा इसका उत्तर हो सकता है Li। ठीक है, NaK। ये किस में दिया हुआ है? K है लास्ट में, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम सही है। फिर आगे चलो अगले क्वेश्चन में, मोमबत्ती का हवा में जलना क्या कहलाता है? अगर मोमबत्ती हवा में जलेगी तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर मेरे मित्र एकदम सही है। ठीक, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। ये आपके सामने एक और आ चुका है, एस्टर के क्षारीय जल अपघटन को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उदासीकरण कहते हैं या साबुनीकरण? तो आप कहोगे साबुनीकरण भी हम इसे कह सकते हैं। यानी आपका उत्तर यहां से क्या होगा मेरे मित्र? जल्दी बताओ। साबुनीकरण। एक मिनट, साबुनीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बढ़ो अगले क्वेश्चन पर, क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? निम्न में से ऐसा कौन सा है जो जीवाणु जनित रोग है? कौन सा जीवाणु जनित रोग है ये आपको बताना। चेचक, रेबीज, तपेदिक, खसरा। तो आप कहोगे तपेदिक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। फिर आगे चलेंगे अगला क्वेश्चन पर, कोशिकाओं को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। ठीक, आज का दूसरा SW आपके सामने आ चुका है। तो ये 2 क्वेश्चन का उत्तर आप मेरे को कमेंट करके दोगे।
ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और डी में काट देता हूँ, सी और बी में से आप उत्तर मेरे को कमेंट करो। ठीक है मेरे मित्र, फिर बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। मेंडल में इनमें से किस लक्षण का अध्ययन नहीं किया है? किसका अध्ययन नहीं किया है ये आपको बताना है। बीज का आकार, पुष्प का रंग, बीज का रंग। तो आप कहोगे यहां से ऑप्शन नंबर ए बीज का आकार। क्या होगा? बीज का आकार। साथ में लिख लिख के साथ में याद करा रहा हूं, याद भी करते जाना है साथ में। ठीक है, फिर इस पे आ जाओ। ऐसे हार्मोन जो पदार्थों में पानी की कमी के कारण क्या होता है, रंध्र के बंद होने को नियंत्रित करता है। ठीक है, रंध्र में जो बंद होने का क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा? ठीक है, जल्दी बता दीजिए इसका उत्तर क्या होने वाला है आपका यहां से। अबसिसिक अम्ल, यानी यहां से ऑप्शन नंबर आप जाओगे ए की ओर, जो बिल्कुल सही है। चलो ये 30 नंबर क्वेश्चन आया। चलो 29 नंबर क्वेश्चन आज नहीं आया, कोई बात नहीं। ये 30वां क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपके सामने। बताओ इसका उत्तर क्या होने वाला है आपका यहाँ से। ठीक मेरे मित्र, तो जरूर कमेंट कर देना। आज के टॉप क्वेश्चन आपके सामने आए हैं, कितने क्वेश्चन सही हुए आपके जरूर बताना। तो इस क्लास को मैं यही विराम दूंगा, क्योंकि क्लास 16 मिनट से ज़्यादा हो चुकी है और इतनी बड़ा क्लास आप पूरी देखते नहीं हो। इसके लिए मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।